मकर संक्रांति यानी संक्रांत को हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। संक्रांत के दिन किया जाने वाला दान अनंत गुना फल देता है, इसीलिए संक्रांत को स्नान और दान के दिन के रूप में मनाया जाता है। संक्रांत के दिन बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं। गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। अगर हम गाय की पूजा करते हैं, अगर हम गाय की सेवा करते हैं तो हम 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा और सेवा का फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गाय को बहुत अधिक पूजनीय माना जाता है। आज हम बात करेंगे कि संक्रांत के दिन से गाय भायली कैसे बनाते हैं, यानी गाय को सहेली कैसे बनाते हैं, गाय को सहेली बनाने का नियम हम कैसे निभाते हैं और फिर इसका उद्यापन कैसे करते हैं, और अगर आपको गाय ना मिले तो फिर आप गाय भायली कैसे बना सकते हैं। इस विषय पर आज की वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, गाय भायली बनाने का नियम संक्रांत के दिन से शुरू किया जाता है। संक्रांत के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद अगर आपने कोई पिछले साल नियम लिया है तो पहले आप उस नियम का उद्यापन कर देंगे, उसके बाद आप गाय भायली बनाएंगे। और अगर कोई नियम नहीं लिया है तो स्नान आदि करने के बाद आप सीधा गाय भायली बनाने का संकल्प ले सकते हैं। गाय भायली बनाएंगे, पहले मन में संकल्प करेंगे कि आज से हम गाय को अपनी भायली बना रहे हैं, यानी गाय को अपनी सहेली बना रहे हैं। पूरा 1 साल तक हम ये नियम निभाएंगे, उसके बाद हम इस नियम का उद्यापन कर देंगे। भगवान, आप इस नियम को निभाने में हमारी सहायता करें, और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। इस तरह से अपने मन में संकल्प कर लेंगे। उसके बाद हमें रोटी बनानी होती है गाय के लिए। रसोई में जाके जो पहली रोटी बनेगी वो हम गाय के लिए बनाएंगे। तो गाय के लिए एक रोटी हम बना देंगे, उसके ऊपर हम गुड़ रख देंगे। तो गुड़ की पेड़ी हमें रखनी है और इसको इस तरह से गुड़ रोटी में रख के और इस तरह से हम गाय को खिला देते हैं। गौशाला में जाके गाय को रोटी खिला सकते हैं, आपके आसपास कोई गाय है उसे रोटी खिला सकते हैं, या आजकल तो बहुत सी जगह पे गाय की रोटी लेने के लिए गाड़ी आती है तो उनको भी आप ये रोटी दे सकते हैं। गाय को गुड़ और रोटी खिलाने के बाद गाय हमारी सहेली बन जाती है। तो इस तरह से गाय हमारी सहेली बन जाती है। अब पूरा 1 साल तक हमें गाय को रोजाना रोटी खिलानी होती है, और 1 साल रोटी खिलाने के बाद फिर हम इस नियम का उद्यापन कर देते हैं। अब बात आती है कि सुबह सुबह गाय अगर हमें ना मिले तो फिर हम क्या करें। देखिए, सुबह जब आप खाना बनाएंगे तो पहली रोटी आप गाय की बना के रख लीजिए। उसके बाद शाम तक जब भी आपको गाय मिले तब आप गाय को रोटी खिला सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सुबह हमें पहली जो रोटी बनाएंगे वो गाय की ही बनानी है, ठीक है। अब अगर 3-4 दिन तक हमें गाय नहीं मिलती है तो हम क्या करें, या आपके आसपास कोई गाय नहीं है तो क्या करें। तो आप क्या करेंगे कि रोटियां इकट्ठी कर लेंगे हम। जैसे एक रोटी आज के हमने ले ली है, एक रोटी हमने कल की ले ली है, इसी तरह से हम रोटियां इकट्ठी कर लेते हैं। और रोटियों को इकट्ठी करके जब 5-7 रोटियां इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर जाके हम गौशाला में या जिसके यहाँ पर भी गाय है उन्हें जाके उस गाय को जाके ये रोटी खिला सकते हैं। तो आप ये अलग से रख सकते हैं। देखिए, रोटी थोड़ी बहुत सूख जाए कोई बात नहीं, फफूंद नहीं लगनी चाहिए, इसलिए रोटी आप थोड़ा खुले में रखें, प्लास्टिक में बंद करके ना रखें, क्योंकि प्लास्टिक में अगर रोटी को रख देंगे ना तो रोटी फफूंद जाएगी। तो आप रोटी को थोड़े खुले में रख दें। अगर सूख भी जाती है तो कोई बात नहीं, सूखी रोटी चारे के साथ गाय खा लेती है, फफूंदी हुई रोटी नहीं खाती है। और गाय के लिए आप गूंदा हुआ आटा ना दें, क्योंकि वो गाय को नुकसान करता है। रोटी सेक कर ही आप गाय को खिलाएं। तो इस तरह से हम रोजाना गाय को रोटी खिला देते हैं। अब देखिए, अगर किसी दिन हम कहीं चले जाते हैं या हम बीमार हैं या किसी भी कारण से अगर हम गाय को रोटी नहीं खिला पाते हैं तो क्या करेंगे कि अगले दिन हम 2 रोटी बना लेंगे। जैसे कल मैं अगर गाय को रोटी नहीं खिला पाई थी तो आज मैं गाय के लिए 2 रोटियां बना लूंगी और 2 रोटियां गाय को खिला दूंगी, कल के दिन के नाम की भी और आज के दिन के नाम की भी। इस तरह से पीछे के दिन हम कवर कर लेते हैं। अगर आप 3 दिन नहीं खिला पाए हैं, 4 दिन नहीं खिला पाए हैं तो उन दिनों की रोटी भी आप गाय को अगले दिन खिला देंगे। इस तरह से हम ये नियम निभाते हैं। अब देखिए, अगर आपने रोटी नहीं बनाई है, अगर आपने चावल बनाए हैं तो आप गाय को चावल खिला सकते हैं। आप 1 कटोरी चावल निकाल दीजिए गाय के लिए। खिचड़ी बनाई है तो आप 1 कटोरी खिचड़ी निकाल दीजिए। यानी जो भी खाना आप खाते हैं, शुद्ध सात्विक खाना, प्याज लहसुन का खाना नहीं होना चाहिए, शुद्ध सात्विक खाना होना चाहिए, वो आप गाय को खिला सकते हैं। इसके साथ ही अब बात आती है कि आप जॉब करते हैं, आप रोजाना गाय के लिए रोटी नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर आप गाय भायली कैसे बनाते हैं। तो देखिए, अगर आप रोजाना गाय के लिए रोटी नहीं निकाल पाते हैं
तो फिर हम क्या करेंगे, स्टील प्लास्टिक का जैसा भी डब्बा आपके पास हो, कोई भी कंटेनर आप ले लीजिए और उसमें हम क्या करेंगे, गाय के लिए 1 रोटी का आटा निकाल देंगे। तो इसलिए जब भी आप आटा गूंदेंगे तो 1 रोटी का आटा इस तरह से आप गाय के लिए निकाल देंगे। अब ये आटा मैंने आज निकाल दिया है गाय के लिए, आप इसको बंद करके रख देंगे। अगले दिन फिर सुबह जब आप खाना बनाएंगे, आटा गूंदेंगे, तो गाय के लिए फिर से आप 1 रोटी का आटा इसी में निकाल देंगे। तो इस तरह से देखिए गाय के लिए फिर से हमने आटा निकाल दिया है। तीसरे दिन भी हमने इसी तरह से निकाल दिया है। तो रोजाना हमें 1 रोटी का आटा गाय के लिए इसमें निकाल देना है। इसके बाद जब भी 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, जब भी हमारा टाइम लगेगा, गौशाला में जाके हम ये आटा दान करके आ जाएंगे। आटे के साथ हमें गुड़ भी लेना है, तो गुड़ आप उसी समय पर ले सकते हैं। जब आप गौशाला में जाएंगे तो ये आटा आप दे देंगे, साथ में ही आप 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जितना भी आप गुड़ दान करना चाहें, इसके साथ आप गुड़ दान कर सकते हैं। या आप चाहें तो आप 1 पेड़ी गुड़ भी दान कर सकते हैं। तो ये आप जाके जो गौशाला है उसमें दे आएंगे, वो लोग चारे के साथ इसको गाय को खिला देंगे। क्योंकि सूखा आटा ना गाय को नुकसान नहीं करता है, गुंदा हुआ आटा क्योंकि खराब हो जाता है 2-3 दिन तक अगर नहीं खिलाते हैं, तो इसलिए गुंदा हुआ आटा गाय को नहीं खिलाते हैं। या तो आप रोटियां बना के खिलाइए या तो आप सूखा आटा गाय को खिला दीजिए। या आपके आसपास कोई गाय रहती है तो उनके घर पर भी जाके आप ये आटा दे के आ सकते हैं कि आप अपनी गाय को ये आटा खिला दीजिए, ये आटा मैंने गाय के लिए निकाला है। तो इस तरह से भी आप गाय को भाई भी बना सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो आप रोजाना गाय के लिए कुछ पैसे निकाल के रख सकते हैं। जैसे रोजाना आप मान लो रोटियां नहीं बना पा रहे हैं या रोजाना आप जाके रोटियां नहीं खिला के आ पाते हैं गाय को, तो रोजाना आप 10 रुपए, 20 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से आप गाय के लिए रुपए निकाल दीजिए। जैसे रोजाना आप 10 रुपए गाय के निकाल दीजिए, अब 1 महीने में 300 रुपए हो जाएंगे। फिर महीने में जब भी आपका चक्कर लगेगा आप गौशाला में जाके 300 रुपए गाय के लिए दान करके आ जाइए। या 2 महीने में लगता है तो जैसे आप 600 रुपए दान करिए आए, जितना भी आपसे हो सके डेली आप गाय के लिए रुपए निकाल दीजिए और बाद में उसको दान कर दीजिए। इस तरह भी आप गाय को अपनी भाईली बना सकते हैं। आप गाय को खाना खिलाएंगे, चाहे आप रोटियां बना के खिला दीजिए, चाहे आप गाय को सूखा आटा खिला दीजिए, या आप गाय के नाम के पैसे निकाल दीजिए। तो देखिए पूरा 1 साल तक गाय को खाना खिलाने के बाद अगली जब सकरात आती है तो हम इसका उद्यापन कर देते हैं। उद्यापन करने के लिए सबसे पहले तो हमें गाय के लिए आटा लेना होता है। तो आप 5 किलो, 7 किलो, 11 किलो, जितना भी आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप आटा ले लीजिए और आप अपनी इच्छा के अनुसार 2 किलो, 5 किलो, 7 किलो, जितना भी लेना चाहते हैं उतना गुड़ ले लीजिए। तो आटा और गुड़ हमें लेना होता है। तो देखिए गाय के लिए हम यहाँ पर साड़ी ले लेंगे और एक पैंट शर्ट का जोड़ा हमें जरूर लेना होता है। साड़ी हम अकेली दान नहीं करते हैं, पैंट शर्ट का जोड़ा भी साथ में देते हैं और साड़ी देते हैं। तो ये कपड़े हम गाय के लिए ले लेंगे और जो साड़ी हम लेंगे, जो भी कपड़े हम गाय के लिए लेंगे, उसमें हम श्रृंगार का सामान भी उसके ऊपर जरूर रखेंगे। तो देखिए आप 5 चीजें श्रृंगार के रख सकते हैं, 7 चीजें रख सकते हैं, या ज्यादा नहीं है तो सिर्फ आप एक बिंदी का पत्ता रख लीजिए और एक मेहंदी रख लीजिए। मेहंदी गाय माता को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो मेहंदी आप जरूर रखें। तो देखिए चाय बेशक आप ये 2 ही चीजें रख लीजिए, और अगर ज्यादा रखना चाहते हैं तो फिर आप चूड़ी भी ले सकते हैं, सिंदूर भी ले सकते हैं, मेहंदी, बिंदी, ये चीजें आप ले सकते हैं। तो श्रृंगार का सामान हम रख लेंगे, कुछ हम दक्षिणा जरूर रख लेंगे। तो देखिए गाय के लिए हमने कपड़े ले लिए हैं, श्रृंगार का सामान ले लिया है और दक्षिणा ले ली है। इसके साथ ही हमने गुड़ ले लिया था और आटा ले लिया था। तो ये सामान हम जरूर ले लेंगे। ये सारा सामान लेके फिर हम इसको मिनस देंगे। तो आप ये सारा सामान ले लीजिए। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, पल्लू में थोड़ा जल लेके इसको इस तरह से फिरा के और इसको मिनस देंगे। तो मिनस के फिर हम ये सारी चीजें दान कर देंगे। गौशाला में आप ये दान कर सकते हैं, या आपके आसपास कोई गाय रखता है तो उसे भी आप ये सारा सामान दे के आ सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई गाय नहीं रखता है और आसपास कोई गौशाला भी नहीं है तो मंदिर में भी आप गाय के नाम का ये दान दे सकते हैं। फ्रेंड्स, गाय भाईली का जो नियम है इसको निभाना बहुत ही आसान है और इस नियम का उद्यापन करना भी बहुत आसान है। तो आप एक बार गाय को भाईली बनाकर जरूर देखें, अनंत गुना फल इससे प्राप्त होता है। और संक्रांत के दिन आप गाय को हरा चारा जरूर खिला के आएं, क्योंकि गाय को हरा चारा खिलाने से हमारे सभी तरह के जो ग्रह होते हैं वो शांत होते हैं, जो भी ग्रह दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप गाय को हरा चारा जरूर जरूर खिला के आएं।
फ्रेंड्स, संक्रांत के दिन से बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं और उन सभी नियमों के वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उनको भी जरूर देखें ताकि संक्रांत के दिन से उठाए जाने वाले सभी नियमों के बारे में आपको जानकारी हो सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और संक्रांत से संबंधित सभी वीडियोस की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।